और इसकी वजह से करीब 3 घंटे तक हाईवे पूरी तरह से बंद रहा। ट्रैफिक पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। दोनों ओर से सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने ये एक्शन लिया। 3 घंटे के लिए पहले दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोका गया, बंद कर दी गई आवाजाही। खबर ये मिली थी कि वहां पर आईडी है, जिसके बाद बम डिस्पोजल दस्ता वहां पर पहुंचा। जांच शुरू हुई जम्मू राजौरी पुंछ हाईवे, जहां पर यातायात को पहले बंद किया गया, आईडी बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया गया है। तो बड़ी खबर जम्मू राजौरी हाईवे से, जहां पर दलुगरा इलाके के पास ये आईडी बरामद हुआ है, जिसको डिफ्यूज कर दिया गया। यातायात को दोनों तरफ से रोक दिया गया था। 3 घंटे तक आवाजाही पूरी तरह से रुकी रही। बम निरोधक दस्ते ने इसको डिफ्यूज किया है। हाईवे पर यातायात करीब 3 घंटे तक बाधित रहा। जम्मू राजौरी पुंछ हाईवे, जहां पर यातायात पूरी तरह से बंद रहा। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी क्या खबर, क्या तस्वीर, वहां के अभी हालात कैसे हैं? बिल्कुल नवजोत, जो सुरक्षा बल है उनके पास पहले से एक इनपुट था कि वहां पर कुछ संदिग्ध देखे गए हैं। जो जम्मू राजौरी पुंछ जो राजमार्ग है, राजौरी जिले में जो हाईवे है उसके आसपास के इलाके में संदिग्धों के देखने की खबर थी। तो एक बहुत ही बड़ा जो है वहां पर तलाशी अभियान चलाया गया और इस तलाशी अभियान में जो है सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। एक आईडी मिला है उस गांव में, जो कि बिल्कुल हाईवे से सटा हुआ है, और बम निरोधक दस्ता जो है वो जल्दी वहां पहुंच गया और उस आईडी को वहां पर जो है डिफ्यूज कर दिया गया। यानी कि बहुत बड़ी जो आतंकी वारदात हो सकती थी उसको सुरक्षा बलों ने जो है विफल करवा दिया है। लेकिन नवजोत, इससे एक बात साबित होती है कि जम्मू कश्मीर जो है इस समय आतंकवादियों के जो हिट लिस्ट पर है। बार बार जो है आतंकी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो ड्रोन का दिखना हो, एनकाउंटर जो अलग अलग जगह पर हो रहे हो, और आज भी जो है एनआईए कई स्थानों पर जो है रेड कर रही है। यहाँ जम्मू कश्मीर के 4 जिलों में जो इनपुट्स उनको मिल रहे हैं, जो अब तक हाल फिलहाल में जो आतंकी, खासतौर पर जो लश्कर मुस्तफा का जो चीफ कमांडर है हिदायतुल्लाह, उससे जो इंटरोगेशन हुई है, जो उससे पूछताछ हुई है, उसमें जो बातें सामने आई है, उन्हीं पर काम करते हुए आज कई स्थानों पर जो है एनआईए रेड कर रही है। तो साफ तौर पर इस समय आतंक पर शिकंजा कसा जा रहा है। और ये रेड देखिए बिल्कुल इसलिए हो रही है क्योंकि तमाम धार्मिक स्थलों को दहलाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन इस बीच ये वो तस्वीरें, बम निरोधक दस्ता जिसने डिफ्यूज किया, इस विस्फोटक को आईडी मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद यहां पर ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया। मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी जम्मू से सुनील जी भट्ट। सुनील, देखिए बड़ी बात यहाँ पर रेड एक तरफ चल रही है और खबरें जो मिल पा रही है वो ये कि आईडी के जरिए ही धार्मिक स्थलों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल नवजोत, आप सही कह रही हैं। इसी महीने जो है 2 जुलाई को मैंने जो है बात की थी जम्मू कश्मीर पुलिस के जो महानिरीक्षक है, 2 जुलाई को मैंने उनसे बात की थी दिलबाग सिंह से, और उस खास बातचीत में उन्होंने भी इस बात को माना था कि बिल्कुल ऐसे इनपुट्स हैं कि जो आतंकवादी हैं वो जम्मू कश्मीर के जो है मंदिरों को निशाना बना सकते हैं, धार्मिक स्थानों को निशाना बना सकते हैं, ताकि यहाँ पर जो है सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। जो धार्मिक स्थान है उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आतंकवादियों के जो नापाक मंसूबे हैं उन पर जो है सुरक्षा बल पानी फेर देंगे। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और साथ ही में उन्होंने लोगों की भी प्रशंसा की थी कि लोग जो है किसी भी जो है असामाजिक तत्व हो, राष्ट्र विरोधी तत्व हो, उनके बहकावे में नहीं आएंगे और जो यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द है जम्मू संभाग में वो बना रहेगा। लेकिन नवजोत, चिंता की बात यह है कि यहाँ जम्मू संभाग में, खासतौर पर जम्मू शहर में जो रघुनाथ मंदिर है वो 2 बार जो है आतंकवादियों का निशाना बन चुका है। 2002 में जो है 2 बार आतंकवादियों ने जो है रघुनाथ मंदिर पर हमला किया है। तो इसीलिए वहां पर भी जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और साथ ही में हमने देखा है कि अगर हम इतिहास की तरफ नजर भी डालें तो अमरनाथ यात्री हो, उन पर भी कई बार जो है हमला हो चुका है आतंकवादियों के द्वारा। तो धार्मिक स्थान जो है वो हमेशा आतंकवादियों के यहाँ पर हिट लिस्ट पर रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अभी जो है आतंकवाद पर जो है शिकंजा कसा जा रहा है जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल सुनील, नजर बना रखिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इस बीच जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें कि पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी वहां पर जारी है। डैचीग्राम का इलाका है, जंगलों का इलाका है, जहां पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की, 2 आतंकियों को घेर कर ढेर कर दिया। सर्च ऑपरेशन अभी भी इस पूरे इलाके में चल रहा है लगातार। क्या कोई और आतंकी वहां पर हो सकता है, छिपे होने की कोई और जानकारी? फिलहाल सर्च ऑपरेशन लगातार इस पूरे इलाके में जारी है। डैचीग्राम का इलाका है,
जंगलों का पूरा इलाका है जहां पर इस वक्त खबर मिल पा रही है 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। और अगर जुलाई की बात करें तो 2 जुलाई में पुलवामा में 5 आतंकी मारे गए थे। 8 जुलाई को 3 एनकाउंटर हुए थे जिसमें 5 आतंकियों का खात्मा हो गया था। ये जुलाई की बात कर रहा है। 14 जुलाई को पुलवामा में ही 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। हलचलें लगातार हैं। इस बीच श्रीनगर में 2 आतंकी 16 जुलाई को मारे गए थे। लगातार सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद। 23 जुलाई को सोपोर में भी मुठभेड़ में 2 आतंकियों का काम तमाम हो गया था। 24 जुलाई को बांदीपोरा 3 आतंकियों का खात्मा। आतंकवाद पर प्रहार सुरक्षा बलों की तरफ से। और इस बीच आज यानी 31 जुलाई पुलवामा जहां पर 2 आतंकियों का खात्मा। तो कश्मीर में किस तरीके से आतंक पर प्रहार लगातार जारी है। सिर्फ जुलाई की अगर बात करें, जुलाई महीने की, तो अलग अलग दिन किस तरीके से सुरक्षा बलों ने आतंकियों का सफाया किया। और आज की अगर बात की जाए, 2 आतंकियों का काम तमाम। पुलवामा जंगलों में सर्च ऑपरेशन हालांकि अभी भी जारी है। आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। डाचीग्राम का यह जंगल जहां पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर 2 आतंकियों का काम तमाम कर दिया। और अब आज चीन के साथ 12वें दौर की बातचीत की कर लेते हैं। ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन की सेनाओं के बीच एक बार फिर से कोर कमांडर स्तर की मीटिंग बस थोड़ी देर में शुरू होगी। 10:30 का वक्त है जब ये मीटिंग शुरू होनी है। मीटिंग चीन की तरफ मोल्डो में होने जा रही है। भारतीय सेना को उम्मीद यह है कि इस बार बातचीत में हॉट स्प्रिंग और गोगरा में डिसएंगेजमेंट पर बातचीत कुछ आगे बढ़ सकती है। हालांकि अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल होने की उम्मीद फिलहाल नहीं है। सेना की वापसी को लेकर, डिसएंगेजमेंट को लेकर फिलहाल आज की यह बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। कोर कमांडर स्तर की बातचीत, 12वें दौर की बातचीत हो रही है। देखिए 11 लेवल के टॉक्स तो हो गए काफी देर से, और जिसमें यह डिसाइड किया था कि ईस्टर्न लद्दाख से विड्रॉल टोटल होगा मेन मटेरियल का, और कंडीशन वही की जाएगी जैसे कि पहले अप्रैल में थी, और वो चाइना ने कर लिया। वो इंडियन जो हमारे फोर्सेज हैं उन्होंने वेरीफाई भी कर लिया। अब उसके बाद का जो रह गया था वो था गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और देस्पांग प्लेन्स का, जिसके लिए चाइना अभी तक राजी नहीं हो रहा था। और अब जो 12वीं राउंड की टॉक्स हैं इसमें उम्मीद की जा रही है कि ये जगह भी, इसके ऊपर भी पूरा का पूरा समझौता हो जाएगा। पर इसमें एक ही डर लग रहा है कि कहीं चाइना जो है एक बफर जोन के लिए ना कह दे, और बफर जोन वो हिंदुस्तान के इलाके में ना बने। अगर बफर जोन बनना है तो वो चाइना के इलाके में बनना चाहिए, जिससे कि हिंदुस्तान के पास एडवांटेज अपना रहे, नहीं तो अदरवाइज ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वहां से जो हमारी दौलताबाग ओल्डी की रोड है वो अंडर अटैक आ सकती है। 10:30 बजे बैठक शुरू होगी जिस पर आएगी नजर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।